आज की वीडियो के माध्यम से हम इंडियन बैंक नेट बैंकिंग से बेनिफिशियरी ऐड करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको सर्च टैब में सर्च करना है इंडियन बैंक नेट बैंकिंग। फिर आप यहाँ पे दूसरे पेज पे पहुँच जाएंगे तो आपको यहाँ पे लाल बॉक्स के अंदर लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा इंडियन बैंक नेट बैंकिंग। तो आपको उस पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। उसके बाद फिर आप यहाँ दूसरे पेज पे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे लाल बॉक्स के अंदर दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ लॉग इन फॉर नेट बैंकिंग। तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ दूसरे पेज पे आ जाएंगे तो आपको अपनी यहाँ पे यूज़र आईडी अंकित करनी है। फिर उस नीचे आपको एक एक्सप्रेशन दे रखा होगा तो उसको सॉल्व करके बॉक्स के अंदर फिल करना है जो भी वैल्यू आएगी। और फिर उसके बाद आपको नीचे दिखाई दे रही प्रोसीड की बटन, तो उस पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना लॉगिन पासवर्ड अंकित करना है और फिर नीचे आपको लॉगिन वाली बटन दिखाई दे रही होगी तो उसमें क्लिक कर देना है। यहाँ पे देख सकते हैं सफलतापूर्वक नेट बैंकिंग पेज पे लॉगिन हो चुके हैं। अब आपको ऊपर की ओर लाल बॉक्स दिखाई दे रहा होगा जिसके अंदर लिखा हुआ है फंड ट्रांसफ़र, तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पे दूसरे पेज पे आ जाएंगे तो आपको अपनी बाईं तरफ देखना है जहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको एक लाल बॉक्स। तो लाल बॉक्स के अंदर आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा मैनेज बेनिफिशरीज, तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। बेनिफिशरीज में क्लिक करने के बाद आपको उसके नीचे दो विकल्प दिखाई दे रहे होंगे तो आपको वहाँ पे लाल बॉक्स दिखाई दे रहा होगा उसके अंदर लिखा हुआ है ऐड बेनिफिशरी, तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं हम यहाँ पे ऐड बेनिफिशरी वाले पेज पे आ गए हैं। तो आपको यहाँ पे टाइप ऑफ बैंक दिखाई दे रहा हो इंडियन बैंक। तो जैसे कि यहाँ पे इंडियन बैंक का कोई कस्टमर है, अगर आप उसको यहाँ पे बेनिफिशरी के रूप में जोड़ रहे हैं तो आपको यहाँ पे IFSC कोड की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा बेनिफिशरी नेम, बेनिफिशरी निक नेम और अकाउंट नंबर, कुछ इस तरह की यहाँ पे जानकारियों की जरूरत पड़ेगी आपको यहाँ पे अंकित करनी होगी। लेकिन हम यहाँ पे दूसरे बैंक का यहाँ पे बेनिफिशरी जोड़ने वाले हैं तो आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा इंडियन बैंक, तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने पॉपअप विंडो खुल के आएगी तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा अदर बैंक्स का विकल्प, तो आपको उसको चुन लेना है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड अकाउंट जोड़ सकते हैं और अगर आपके पास किसी की दूसरे खाते की अगर MMID है तो वो भी यहाँ पे इसका इस्तेमाल करके बेनिफिशरी बना सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे अदर बैंक्स का यहाँ पे विकल्प चुन लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं अदर बैंक्स का विकल्प चुनने के बाद आपके सामने आपको IFSC कोड दिखाई दे रहा होगा, बैंक नेम दिखाई दे रहा होगा और ब्रांच नेम दिखाई दे रहा होगा। तो जैसे ही हम यहाँ पे IFSC कोड यहाँ पे अंकित करेंगे वैसे ही यहाँ पे जो ब्रांच नेम और बैंक नेम को फेच कर लेगा अपने आप। तो जैसे हम देख सकते हैं जैसे ही मैंने यहाँ पे IFSC कोड डाला इसने तुरंत ही ब्रांच नेम और बैंक का नेम यहाँ पे फेच कर लिया है। तो आप यहाँ पे इसी तरह कर लेंगे। फिर आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा बेनिफिशियरी नेम, तो आप यहाँ पे बेनिफिशियरी का नेम यहाँ पे अंकित कर लेंगे। फिर उसके बाद आपको पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। करने के बाद आपको यहाँ पे बेनिफिशियरी निक नेम दिखाई दे रहा होगा तो आपको यहाँ पे बेनिफिशियरी का फर्स्ट नेम यहाँ पे अंकित कर देना है। फिर उसके बाद आपका अकाउंट नंबर अंकित करना है। फिर उसको अकाउंट नंबर को यहाँ पे दोबारा से अंकित करना है। फिर उसके बाद आपको पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन कर देना है। हमें बेनिफिशियरी अकाउंट टाइप दिखाई दे रहा होगा जो है यहाँ पे सेविंग बैंक अकाउंट। फिर उसके बाद आपको अभी नीचे दिखाई दे रहा होगा बेनिफिशियरी एड्रेस, तो आपको यहाँ पे वही एड्रेस अंकित करना है जो बेनिफिशियरी पासबुक में अंकित है। उसके भी नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा बेनिफिशियरी मोबाइल नंबर, आपको मोबाइल नंबर वही अंकित करना है जो बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड है बेनिफिशियरी के। फिर उसके बाद आपको पेज को स्क्रॉल डाउन कर देना है नीचे की ओर और अंकित करने के बाद आपको नीचे दिखाई दे रही है बेनिफिशियरी ईमेल आईडी, तो आपको वही वाली ईमेल आईडी यहाँ पे अंकित करनी है जो यहाँ पे बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड है। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। तो फिर उसके बाद आपको सारी जानकारी अंकित करने के बाद आपको नीचे दिखाई दे रहा है सबमिट वाली बटन, तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। दूसरे पेज पे आ जाएंगे तो आपको अपनी एक बार पूरी जानकारी यहाँ पे जांच लेनी है। तो आपके यहाँ पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक यहाँ पे OTP आया होगा तो आपको OTP यहाँ पे अंकित करना है नीचे। फिर उसके बाद आपको नीचे दिखाई दे रही है सबमिट वाली बटन, तो आपको उस पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। हो जाने के बाद आपके सामने एक मैसेज दिखाई देगा आपको ऊपर हरे रंग से कि जो आपका बेनिफिशियरी सफलतापूर्वक ऐड हो चुका है। जो आपका बेनिफिशियरी है यहाँ पे 4 घंटे में एक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको नीचे दिखाई दे रही है डन की बटन, तो आपको नीचे डन पे क्लिक कर देना है। करने के बाद आप हमें दूसरे पेज पे आ जाएंगे तो आप ऊपर की ओर देखेंगे बाईं तरफ आपको लाल बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, उसके अंदर लिखा हुआ है व्यू एंड डिलीट बेनिफिशियरी, तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। हमें दूसरे पेज पे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे तीसरे नंबर पे दिखाई दे रहा होगा बेनिफिशियरी जो हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। तो आपको यहाँ पे पेज को साइड में खिसकाना है। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कन्फर्मेशन स्टेटस, तो आपको तीसरे वाले में देखेंगे जो यहाँ पे पेंडिंग दिखाई दे रहा है बेनिफिशियरी का, तो यहाँ पे 4 घंटे के अंदर एक्टिवेट कर दिया जाएगा बैंक की तरफ से। तो उसके बाद हम यहाँ पे पैसे को स्थानांतरित कर पाएंगे बेनिफिशियरी खाते में। तो यही था वीडियो कि हम इंडियन बैंक की नेट बैंकिंग से किस तरह बेनिफिशियरी ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप भी चाहें तो इसी सेम प्रक्रिया से अपने इंडियन बैंक की नेट बैंकिंग से बेनिफिशियरी जोड़ सकते हैं। तो अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।